हेलो फ्रेंड, हाय हेलो नमस्ते प्रणाम। जिनी अनमोल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो लीजिए, मैं आ गई नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। ये ब्लॉग आप लोग को नेक्स्ट डे देखने को मिलेगा, लेकिन बना तो मैंने आज ही लिया है। तो मेरी मम्मी के को एक बीमारी थी, और जो कि मैं 5 साल की थी तब से जानती थी कि मेरी मम्मी को बीमारी है, और ये बीमारी जब बढ़ जाएगी तो मम्मी एक्सपायर हो जाएंगी। ये बात मुझे पता था। मेरी शादी फ़िलहाल की हुई थी और मम्मी 1 साल बाद ही एक्सपायर हो गई। तो उस दिन क्या हुआ था कि हम लोग शक्तिनगर सोनभद्र में रहते थे। अपने मेरे पापा वहीं जॉब करते थे, तो मैं वहीं रहती थी। और वहाँ से शादी तो हो चुकी थी, पर मैं उस समय वहीं पर थी, क्योंकि कहा जाता है ना, शादी के बाद दोंग होता है। अभी मेरा दोंग नहीं हुआ था, तो मैं वहीं पर थी। और उन्होंने कहा ना कि ठीक है, हाँ, तो उन्होंने कहा ना कि चलो, मम्मी का भी तबीयत सही नहीं है तो तुम यहाँ रुक सकती हो। तो मैं मम्मी के साथ ही रुकी हुई थी। मम्मी जिद करने लगी, क्योंकि मम्मी को ऑपरेशन कराना था। और क्या चीज़ का ऑपरेशन कराना था आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग में देख लेना। तो मम्मी का कराना था ऑपरेशन, और ऑपरेशन के लिए बहुत ही समय लंबा था। डॉक्टर ने बहुत ही लंबा समय दे दिया था। तो हम लोग सोच रहे थे कि ऑपरेशन करा देंगे, लेकिन बहुत ही लंबा समय मिल चुका था। तो वो कहने लगी ना कि अक्टूबर का महीना है। तो उस समय 3 अक्टूबर को बोली कि अक्टूबर में आप लोग मुझे ले चलो, मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ, अपनी फ्रेंड से मिलना चाहती हूँ। मेरी मम्मी की एक फ्रेंड थी इंदू, जो कि मम्मी से बहुत ही लगाव था उनका, तो उनसे मिलना चाहती थी। तो हम लोग गांव पे जा रहे थे, तो मम्मी का रास्ते में ही तबीयत ख़राब हो गया, और हम लोग मम्मी को लेकर हॉस्पिटल पहुँचे। तो हॉस्पिटल जाने के बावजूद भी हमारी मम्मी नहीं बची। और वहाँ जब हम लोग गए थे तो मम्मी का ब्लड काला हो गया था, क्योंकि कहा जाता है ना, ब्लड चेक करने के लिए डॉक्टर ने जब ब्लड निकाला ना, तो मम्मी का ब्लड मेरे काला हो चुका था, और उल्टियाँ हो रही थी खून की। और जो डॉक्टर ने रिपोर्ट बताया था वही चीज़ हो चुका था। फेफड़े ख़राब हो चुके थे उनके। और फेफड़े क्यों ख़राब हुए थे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बता दूंगी मैं। फेफड़े उनके ख़राब हो चुके थे, या कहा जाए तो फट चुके थे, और इस वजह से मम्मी एक्सपायर हो गई थी। और 2011 में ही, तो 2011 में मम्मी जब एक्सपायर हो गई ना, तो अब क्या कहा जाए, अब तो जो होना था वो तो हो गया था। बहुत ही मेरे पापा के लिए तो बहुत ही कठिन समय था, क्योंकि मेरा भी तबीयत ख़राब हो गया मम्मी के एक्सपायर होने के बाद। तो मुझे भी संभालना, और मम्मी को भी देखना, माने बॉडी था साथ में तो मम्मी को देखना था ना। और नवरात्र भी चल रहा था उस समय। नवरात्र का पंचमी 3 अक्टूबर था उस दिन। तो सब कुछ बर्बाद हो गया, और कुछ बचा ही नहीं लाइफ में। कैसे कैसे मैं अपनी लाइफ को संभालती हुए यहाँ तक पहुँची, 3 बच्चों को जन्म देना, और कितना कष्ट हुआ। आज भी मुझे बहुत ही याद आता है उनका। कहा जाए माँ तो माँ होती है, याद किसे ना आए। तो उनकी मुझे बहुत ही ज़्यादा याद आती है। तो आज 3 तारीख है यार, अच्छा नहीं लग रहा है कुछ, पता नहीं क्या है कैसा है। सब कुछ बर्बाद हो चुका है, जो भी है सो सब बर्बाद हो चुका है। अब तो बस ये लगता है कि जो भी है सो सिर्फ मेरे हस्बैंड ही हैं, वही मेरे दुख और सुख के साथ ही हैं, और कोई नहीं है। चलिए, लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मिलते हैं आपसे मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।